हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी अपवर्तन और अपवर्तन के नियमों के बारे में और उससे संबंधित कुछ जानकारी ली थी हमने। अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जब जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। उसका मुख्य जो रीजन होता है बच्चों, वो मैंने बताया था, प्रकाश की किरण के वेग में होने वाला परिवर्तन। वेग में परिवर्तन के कारण किरण या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर जाएगी। उसके बाद हमने बात की थी निरपेक्ष अपवर्तनांक की। निरपेक्ष अपवर्तनांक में जब हम किसी माध्यम में प्रकाश की किरण का अपवर्तनांक निकालते हैं तो सापेक्ष किसके निकालते हैं? निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं। और उसका मान आपको पता है, निर्वात में प्रकाश का वेग फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारी बातें हमने की थी बच्चों। उसके बाद आज हम बात करने जा रहे हैं उसके आगे। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो अपवर्तन है, अपवर्तन होता है किस में, तो हम लेंगे गोलीय लेंस। गोलीय लेंस बच्चों, और गोलीय लेंस दो प्रकार के, एक लेंस होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस में एक वक्राकार पृष्ठ ये और एक वक्राकार पृष्ठ ये, इन दोनों को इस तरह से जोड़ देते हैं। बीच में ये होता है जिसके मध्य भाग से जो उभरा हुआ मध्य भाग चौड़ा और किनारे पतले होते हैं, वो लेंस क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। और अवतल लेंस की बात करें तो बच्चों ये होता है अवतल लेंस। ये दो भाग हमने इसके भी वैसे ही जोड़ दिया आपस में। जो मध्य में से पतला और किनारों पर से मोटा होता है, फैला होता है, वो होता है अवतल लेंस। ये लेंस प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलाता है, फोकसित करता है। इसलिए इस लेंस को अभिसरित करना अभिसारी लेंस कहते हैं दोस्तों। अभिसारी लेंस। कौन से लेंस को? उत्तल लेंस को अभिसरित करता है। अभिसरित का मतलब एक बिंदु पर मिलाता है। और अवतल लेंस जो है वो किरणों को फैलाता है, इसलिए इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, एक डिफरेंस तो इनमें ये हो गया कि ये किनारों पर से पतला है, बीच में से मोटा है, और ये किनारों पर मोटा है, बीच में से पतला है। एक डिफरेंस इनमें ये हो गया कि प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद, क्योंकि घटना कौन सी हो रही है? प्रकाश के अपवर्तन की। किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलाता है, जबकि अपसारी लेंस जो है वो किरणों को अपवर्तन के बाद फैला देता है। एक इसमें यह है कि जो उत्तल लेंस है इसमें बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे होते हैं, जबकि अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और सीधे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सारी जानकारियों के साथ आगे बढ़ते हैं हम। लेंस पढ़ना है अब हमें, और लेंस में किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो सारी बातें हमें करनी है। सबसे पहले अपन लेते हैं दोस्तों उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में विशेष किरणों का अपवर्तन। अब हम घटना पढ़ रहे हैं अपवर्तन की, रिफ्रैक्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें किसी उत्तल लेंस की, तो दोनों तरफ से वक्राकार होगा। ये पृष्ठ भी वक्राकार है, ये भी वक्राकार है। इसको ऐसे समझे कोई खोखला गोला था, उसका ये भाग हमने काट लिया, ये भाग हमने काट लिया, इन दोनों को अलग किया, ये भाग इधर से और ये भाग इधर से, इनको चिपका दिया साहब, और चिपकाने पर दोनों बन गए अपने लेंस। क्या बन गया बच्चों? लेंस बन गया। इस तरह से लेंस बनाते हैं। अब लेंस की बात करते हैं, इसमें जो कुछ जानकारी है वो सारी जानकारी ले लीजिए आप। लेंस का एकदम जो मध्य बिंदु होता है बच्चों, ये बिंदु कहलाता है लेंस का प्रकाशिक केंद्र। क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। इसे हम ओ से दर्शाते हैं दोस्तों, ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो झुका हुआ भाग है इसके लिए केंद्र इधर होगा, और इधर से जो झुका हुआ भाग इसका केंद्र इधर होगा। दोनों तरफ होंगे कि नहीं होंगे? तो एक सबसे पहले आप मुख्य अक्ष खींच लो,
मुख्य अक्ष पर यहां से एक दूरी फिक्स करो, इसकी जस्ट दुगनी दूरी यहां पर फिक्स करो। इसी तरह जितनी इधर दूरी की है दोस्तों, ये ध्यान रखना, जितनी दूरी इधर की है उतनी यहां से एक दूरी यहां फिक्स करो, उसकी जस्ट दुगनी यहां। ठीक है, एक तरफ होगा आपका, इसको अगर आप F1 इसको बोल दोगे 2F1, ये है F2 तो ये हो जाएगा 2F2। देखो दोस्तों, यहां से यहां तक की जो फोकस बिंदु है, ये इसका इधर भी फोकस बिंदु होगा और इधर भी फोकस बिंदु होगा। लेंस है ना, दोनों तरफ पारदर्शी माध्यम है, आर पार देखा जा सकता है, तो दोनों साइड में होगा। तो इस फोकस दूरी से जस्ट दुगना इसकी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। तो यहां पर हम इस वक्रता त्रिज्या को F2 का क्योंकि दुगुना होता है तो लेंस में इसको 2F2, F2 का दुगुना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही इधर F1 माना है तो इसको 2F1 कर दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर वही बात है कि जो प्रकाश की किरण पहली, विशेष किरणों में पहली किरण, ध्यान से समझना, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण कहां से जाएगी दोस्तों। देखिए, मुख्य अक्ष के जब कोई किरण समांतर आकर के टकराती है तो पहली बात तो ये ध्यान रखो, मुख्य अक्ष के समांतर किरण को ये जो बीच में हम डॉटेड लाइन इसके खींचते हैं वहां तक लेके आना है। इस किनारे से, इस किनारे से अपवर्तन मत करा देना। और ये जाएगी बच्चों फोकस से, क्योंकि ये आर पार जाएगी तो इस फोकस से जाएगी। ये लीजिए बच्चों, एक नियम तो ये हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण F2 से अपवर्तित होती है या गुजरती है, अपवर्तित होती है। अपवर्तन की घटना देखो, जो किरण जिस रास्ते जा रही थी वहां नहीं गई, अपने पथ से क्या हो गई दोस्तों, विचलित हो गई। ये पहला हो गया कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस से जाएगी, दोनों तरफ फोकस है, F2 से जाएगी बच्चों। दूसरा, जो किरण फोकस से आए इधर वाले से, F1 से आपतित किरण, F1 से आपतित किरण अपवर्तन के बाद, देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक किरण यहां से डाल के बताता हूं। ये तो पहला नियम हो गया। दूसरे नियम के लिए दूसरा डायग्राम बनाना है, मैं इसी में बना के दिखा रहा हूं आपको। फोकस से आपतित करवा दो किरण को। ये लो जी, ये किरण आ गई, फोकस से आपतित हो गई, यहां तक आई। इसके बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है दोस्तों, समांतर हो जाती है। एकदम एक दूसरे के अपोजिट है दोनों नियम। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस से जाती है, और जो फोकस से आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी बात लिख दें इसमें, F1 से आपतित किरण अपवर्तन के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से गुजरती है, मुख्य अक्ष के, बोलो बोलो, समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा, अब इसमें तीसरी किरण अपने को शेष किरण ये लेनी है, ये जो प्रकाशिक केंद्र है, तो मैं यहां लिख रहा हूं तीसरा नियम, प्रकाशिक केंद्र O से आपतित किरण, से आपतित किरण। हाँ जी बताइए क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र O से जो किरण आएगी, देखो एक किरण हम डाल लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र O से आपतित किरण, ये बिना अपवर्तन के क्या हो जाएगा, सीधी गुजर जाएगी। आपतित किरण बिना अपवर्तन के सीधी गुजर जाती है। यह विशेष बात है इसमें कि जो किरण प्रकाशिक केंद्र से आएगी उसका बिल्कुल भी अपवर्तन नहीं होगा, वो सीधी गुजर जाएगी। तो ये तीन विशेष किरणें हैं। पहली मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली फोकस से जाएगी, दूसरी जो किरण है जो फोकस से आपतित होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और तीसरी जो किरण है जो प्रकाशिक केंद्र से आपतित होगी बिना अपवर्तन के सीधी गुजर जाती है। इन तीन किरणों का उपयोग करके हमें विभिन्न प्रकार के जो हैं वो प्रतिबिंब बनाने हैं। तो चलें आगे, अब हम बात करें प्रतिबिंब सारणी की। जैसा हमने दर्पण में पढ़ा था
वैसे ही हम यहाँ भी सारणी का यूज कर लेंगे तो हमारे लिए ये फिर से बहुत आसान हो जाएगा काम कि कहाँ पर स्टेशन है और कहाँ कहाँ बिंब रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। पहले उत्तल दर्पण की ही बात हम कर रहे हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सारणी। देखिए ये उत्तल दर्पण है अपना, ये एक उत्तल दर्पण लिया हमने, इसको बीचों बीच हमने ऐसे डिवाइड कर दिया और यहाँ पर हमने इसका प्रकाशिक केंद्र लगा दिया। इधर मान लिया हमने F2, यहाँ पर कर दिया 2F2, इधर दूरी जितनी है उतनी इधर F1 और इधर कर दिया 2F1। एक हो गया यहाँ पर अनंत, इधर भी क्या हो गया बच्चों, एक अनंत। देखिए ये है प्रकाशिक केंद्र O। तो स्थिति क्या क्या बन रही है, बिंब की स्थिति, वस्तु कहां कहां रहेगी। चिन्ह परिपाटी हमें कहती है कि वस्तु को आपको रखना है हमेशा बाईं ओर, दर्पण के लेफ्ट साइड में इधर। तो एक बार तो हम वस्तु को कहां पे रख सकते हैं बच्चों, अनंत पर रख सकते हैं। दूसरा फिर हम वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच या 2F1 से दूर, जो वहां कह रहे थे ना C से दूर, वैसी बात यहां है 2F1 से दूर। तीसरा पॉइंट सीधा 2F1 पर चला जाएगा, 2F1 पर। चौथा पॉइंट 2F1 व F1 के मध्य, दोस्तों इसके और इसके मध्य रख देंगे। पांचवा पॉइंट F1 पर। छठा पॉइंट और लास्ट है अपना F1 व लेंस के मध्य। ये स्टेशन देख लीजिए एक बार दोबारा आप। सबसे पहले हम कहाँ रखेंगे किरण को, अनंत पर रखेंगे, तो हमारा पोजीशन हो गया, बिंब की स्थिति होगी अनंत पर। दूसरी फिर हम अनंत और 2F1 के बीच या 2F1 से दूर, तो हमने कह दिया 2F1 से दूर कहीं भी एक निश्चित स्थान होगा वहां रखेंगे। फिर फिक्स पोजीशन आ जाएगी 2F1 पर। उसके बाद 2F1 के बाद फिर जाता है स्टेशन, ये तो इन दोनों के बीच भी एक बार रखेंगे, तो 2F1 और F1 के मध्य। फिर F1 के ऊपर आ जाएगा बिंब और फिर आ जाएगा F1 और लेंस के मध्य। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी जब कोई बिंब अनंत पर होगा, अनंत से जो किरणें आएंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं वो कहां से गुजरती हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ा था F2 से। तो जो भी किरण इधर से जाएंगे वो F2 से गुजरेंगे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पर। तो यहां भी पहला प्रतिबिंब अपना प्रतिबिंब की स्थिति, इसमें प्रतिबिंब जैसे जैसे बिंब पास आएगा प्रतिबिंब दूसरी साइड में दूर चलता जाएगा। उसमें भी ऐसे दूर जा रहा था लेकिन उसी और, इसमें आगे की साइड में। तो देखिए अनंत पर जब होगा तो बनेगा F2 पर। फिर 2F1 से दूर अगर ये होगी तो इन दोनों के बीच में चला जाएगा प्रतिबिंब, यानी F2 व 2F2 के मध्य। ठीक है। फिर जैसे 2F1 पर आएगा तो प्रतिबिंब यहां चला जाएगा 2F2 पर, एकदम समान आकार का 2F2 पर। कहां पर चला जाएगा, 2F2 पर। फिर 2F1 और इसके मध्य की बात करेंगे तो प्रतिबिंब चला जाएगा 2F2 से दूर, 2F2 से दूर जाएगा। और जैसे ही F1 पर आएंगे तो प्रतिबिंब चला जाएगा आपका अनंत पर। और जैसे ही F1 और लेंस के मध्य आएंगे तो भैया प्रतिबिंब इधर नहीं बनेगा, आभासी बनेगा। वही छठी स्थिति यहां भी, इसके अंदर अपवाद है, और वो बनेगा इधर, यानी उसी ओर। उसी ओर का मतलब है जिस ओर बिंब रखा है लेंस के, उसी ओर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उत्तल दर्पण के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतिबिंब की जो स्थितियां हैं वो संभव हैं दोस्तों। यह है अपना अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सारणी। अब हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। तो चलते हैं, बहुत सिंपल सा फंडा है। जो स्थितियां हैं हमारे सामने, उन स्थितियों के अकॉर्डिंग अपने को प्रतिबिंब बनाना है। पहला चित्र अपने पास है,
सबसे पहले हम कहें कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार बताइए। जब बिंब स्थित हो और पहली स्थिति आपकी आ जाए, कहाँ पर स्थित हो? बिंब अनंत पर हो। बिंब कहाँ पर स्थित होगा? बिंब की स्थिति देगा वो, बिंब की स्थिति। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति देखनी होगी अनंत पर हो। तो जब अनंत पर होगा तो आप अनंत से, वही बात, अनंत को रखना नहीं है, अनंत से किरणें लाओगे, पहली किरण ऊपर से लाओगे, मुख्य अक्ष के समांतर लाओगे, इसका अपवर्तन जैसा आप सब जानते हो फोकस से होगा। दूसरी किरण नीचे से ले आओगे, मुख्य अक्ष के समांतर ले आओगे, इसका अपवर्तन फोकस से होगा। दोनों जो किरणें हैं वो कहाँ पर मिली हैं? F2 पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई F2 पर। क्या किरणें वास्तव में मिल रही है अपवर्तन के बाद? जी हाँ। तो प्रतिबिंब होगा माय डियर स्टूडेंट वास्तविक, और वास्तविक है तो उल्टा, ठीक है। और आकार की अगर बात करें तो हम कहेंगे बिंदुवत आकार का। तीन बातें हो गई। ये हो गई स्थिति जब बिंब स्थित हो कहाँ पर? अनंत पर। तो देखो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, जो समांतर आती है वो फोकस से जाती है सामने वाले से। तो दोनों किरणें अपवर्तन के बाद कहाँ मिली? जहां अपवर्तन के बाद दोनों अपवर्तित किरणें मिलेंगी वहीं वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरी स्थिति हम ले आते हैं बिंब को 2F1 से दूर, या अनंत और 2F1 के मध्य। देखना इसी का यूज हो जाएगा। ये अपना 2F1 है, ये F1 है, इसके कहीं भी आसपास में इससे थोड़ा दूर रख देंगे अपने बिंब को, ऐसे एक लाइन के जितना। पहली किरण आप इसके एकदम सर से वही मुख्य अक्ष के समांतर डालोगे तो वो क्या हो जाएगी? फोकस से। और दूसरी किरण आप इस फोकस से डाल दो, एकदम यहाँ टॉप पर लगाएं, इस फोकस पर स्केल लगाएं और इसको सीधा फोकस से ऐसे डाल दें। ये आपतित किरण, इसका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? अपवर्तन हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। देखो दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं? सबको दिख रहा है? ऊपर से इसको मिला दो एकदम सीधा, ये बन गया अपना प्रतिबिंब। तो देखो अभी भी प्रतिबिंब बताओ वास्तव में अपवर्तन के बाद किरणें मिल रही हैं। देखो क्या किया हमने, पहला नियम तो हमने मुख्य अक्ष के समांतर वाला लगाया जिसमें किरण फोकस से गई। दूसरा हमने इधर के बाद, इधर भी तो फोकस है, इस फोकस में से डाल दिया तो किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो दोनों की स्थिति आई दोस्तों F2 व 2F2 के मध्य। प्रतिबिंब कहां बना? इनके मध्य। वास्तविक है उल्टा है, और आकार में अब आप देख सकते हो ये बिंब बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, तो हम कह सकते हैं छोटे आकार का या छोटा। प्रतिबिंब कैसा बन गया? छोटा बन गया। ये हो गई दूसरी स्थिति। आप वीडियो को रोक करके आराम से स्थितियां बनाएं, पेंसिल, स्केल, है ना, प्रकार की सहायता से बढ़िया आप लेंस बना करके और इनको बनाएं आप लोग। एग्जाम में पूरे चांस इनके आने के। तीसरा बिंदु है आपका बिंब आ जाएगा 2F1 पर। फिक्स कहां पर आ जाएगा? 2F1 पर। तो चलते हैं 2F1 वाली पोजीशन लेते हैं। F1 के एकदम ऊपर आप बिंब को रखें और वही पहला नियम लगा दें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से अपवर्तित होती है, और जो फोकस से जाएगी किरण, जो किरण कहां से जाएगी बच्चों? फोकस से जाएगी, वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो दोनों किरणें जहां पर मिल रही हैं वहां वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। अब आप देख सकते हो दोनों किरणें, एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण डाली वो फोकस से गई, दूसरी फोकस से डाली वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दोनों किरणें 2F2 के एकदम ऊपर मिल रही हैं, हमने प्रतिबिंब बना दिया। अब आप देख रहे हो दोनों का आकार आपको दिख रहा होगा, जितना बड़ा बिंब है उतना ही बड़ा कौन बन रहा है? प्रतिबिंब। तो स्थिति के लिए तो आप कह देंगे प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पर, वास्तविक और उल्टा है। अब आकार देखिए आप क्या है? बराबर समान आकार का है, समान आकार का प्रतिबिंब बन गया है। तो इस तरह से ये हो गई तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति को आप बनाइए। चौथी स्थिति की अपन बात करेंगे फिर 2F1 व F1 के मध्य। आपका जो बिंब है
वो कहाँ पर हो दोस्तों, 2F1 व F1 के मध्य स्थित हो। तो अगला जो डायग्राम होगा अब अपन इसके लिए बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है। 2F2 और F2 है, आपको इनके बीच कहीं भी एक जगह रखना है। पहली किरण अब आप वही मुख्य अक्ष के समांतर डाल दो और फोकस से अपवर्तित हो जाएगी, सब जानते हो आप इस बात को। दूसरी किरण देखो, अब आपकी किरण अगर आप इसमें से डालोगे तो ये लेंस से बाहर चली जाएगी। तो तीसरा नियम लगा दो अब यहाँ पर, वक्रता प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण कहाँ से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण। जहां पर ये दोनों, आप इनको किरणों को एकदम स्ट्रेट खींचेंगे, है ना, जहां पर दोनों किरणें मिल रही हैं वहां वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आप देख रहे हो प्रतिबिंब, ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है, बना कहां, 2F2 से दूर, 2F2 से दूर बना है। वास्तविक का उल्टा है, अब बराबर नहीं है दोस्तों। अब आप देख रहे हो आकार कैसा है, बड़ा आकार है। बिंब और प्रतिबिंब में आकार क्या है, बड़ा है, बड़े आकार का बना है। यह अगली स्थिति हो गई, चौथी स्थिति। अगली पांचवी स्थिति की अगर अपन बात करें तो हम लेंगे अब F1 पर। हम बिंब को कहां लेंगे, अब F1 पर लेंगे। F1 पर हम बिंब लेते हैं एकदम, ये बिंब हो गया अपना F1 पर। पहला रूल वही लगा दे, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। और दूसरा नियम अब आप लगाएं यहां से, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण। तो आप देखोगे कि ये किरणें अनंत पर जाकर क्या हो जाएंगी दोस्तों, मिल जाएंगी। अभी नहीं मिलेंगी, अनंत पर मिलाना है। तो आपको इसकी स्थिति बतानी है प्रतिबिंब की, कि सर वो बनेगा कहां पर, अनंत पर। वास्तविक उल्टा होगा और बड़ा ही नहीं होगा, बहुत बड़ा, जिसे हम कहते हैं आवर्धित, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पांचवा। बच्चों छठी स्थिति है F1 व लेंस के मध्य। अगली स्थिति अपनी है हम इसको F1 और लेंस के मध्य कहीं पर रखते हैं। ये हमने रख दिया, पहला नियम हमने वही लगा दिया, मुख्य अक्ष के समांतर किरण F2 से चली गई। अब दूसरा नियम हम यहां लगाएंगे, ये प्रकाशिक केंद्र से जब कोई किरण जाएगी तो वो सीधी गुजर जाएगी। दोनों किरणें आपस में कभी नहीं मिलेंगी, तो इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से, और इसको भी हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से, एकदम सीधी। तो जहां पर ये मिलती है वहीं वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब उसी ओर बन गया जिस ओर क्या स्थित था, बिंब था, दर्पण के उसी, लेंस के उसी ओर, यानी लेंस के उसी ओर। वास्तविक उल्टा नहीं है, हाँ, आभासी सीधा है, आभासी और सीधा है। और प्रतिबिंब आवर्धित यानी बड़ा है, यहां भी प्रतिबिंब क्या है, बिंब से बड़ा है। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब अगर आपको बनाना है, कोई पूछे आपसे कि उत्तल लेंस में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंब को कहाँ रखोगे, तो आप कहोगे मैं उसको F1 और लेंस के मध्य रखूंगा, जिससे हमारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बने। बाकी सभी स्थितियों में आप देखते हो वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं, बराबर, छोटे बड़े सब प्रकार के बनते हैं। ये स्थितियां थी, 6 स्थितियां अपनी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की निर्माण की। इन सबको अच्छी तरह से पढ़ें, पूरा ध्यान लगा करके आप स्टडी करते रहें। आपके एग्जाम 24 मार्च से होने जा रहे हैं, अभी अभी जो आए हैं ताज़ा निर्देश उसके अकॉर्डिंग। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत, और सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री श्याम।